हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जो भी ऑप्शनल या जो भी सोशियोलॉजी आपके पास है उसमें हेल्पफुल होंगे। अनुसंधान यानी कि जो हमारा रिसर्च का पेपर होता है, जो हमारा बीए फाइनल ईयर में होता है और हम जब पीएचडी करते हैं उसमें भी होता है और हम एमए करते हैं उसमें भी होता है। तो हमारे लिए, और जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें भी हमारा अनुसंधान या रिसर्च पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैंने एक पूरी थ्योरी के साथ वीडियो भी अपलोड कर रखी है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स में, कुछ लाइंस में इन चीज़ को क्लियर करूंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के वेरी शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। मतलब वैज्ञानिक अध्ययन अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन वो है जो आप किसी भी घटना या किसी भी किसी का भी स्टडी करने जाते हैं तो उसमें आप उसकी सत्यता तक पहुंचने की जो कोशिश करते हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठता क्या है, क्या अर्थ है? ये सब अनुसंधान के पेपर से है, अनुसंधान चैप्टर से, यानी कि रिसर्च जो हमारा चैप्टर है सोशल रिसर्च उससे है। वस्तुनिष्ठता सत्य की, पैन नहीं चल रहा, वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। मतलब जो वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। जैसा जो है उसको बिल्कुल वैसा ही अपने अध्ययन में लिखना, अपनी केस स्टडी में उसको बिल्कुल वैसा ही रूप देना जैसा आपने उसको पाया है, उसको ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता में अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचारों, मूल्यों, विश्वासों, इच्छाओं व कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप किसी के साथ या कोई घटना के बारे में, मान लीजिए आप अध्ययन करता है, आप अनुसंधान करता है, आपको कोई केस दिया जाता है, किसी घटना स्थल पर भेजा जाता है कि वहाँ का आप वायरा करके आइए, तो आप उस घटना को जैसे देखते हैं, आपने वहाँ जैसे लोगों से बातें की, आपने वहाँ का अवलोकन किया, आप लोगों ने वहाँ का निरीक्षण किया, आपको जैसी चीज़ें जैसे दिखाई दी, आपको जैसा लोगों ने बताया, आपको जैसा दिखा, आपने वैसा ही अपने डायरी में उसको नोट कर लिया, केस स्टडी में आपने उसको लिख दिया। आपने अपनी तरफ से कोई भी लाइन उसमें नहीं जोड़ी, आपने अपने भाव, अपने विचार कि भाई इस घटना के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये क्यों हो गया, आप ऐसा करना चाहिए था, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा। तो वो बिल्कुल स्वार्थहीन, मतलब आपका कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, आपके कोई विचार नहीं थे उसमें, तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। ठीक है, मतलब आप अपने कोई विचार उसमें ना जोड़े, आपको जो चीज़ जैसी है, जैसी दिखाई दे रही है, आप वैसा ही बताएं, तो उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। फिर आता है विशिष्टता मूलक भ्रांति क्या है। ठीक है, ये भी अनुसंधान में ही आता है, जब हम वस्तुनिष्ठता के बारे में पढ़ते हैं तब। विशिष्टता मूलक और वस्तुनिष्ठता के बारे में भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। विशिष्टता मूलक भ्रांति क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही
महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मानकर उसी पर जोर देता है, यही विशिष्टतामूलक भ्रांति है। मतलब कि अगर अब आप किसी का केस स्टडी करने गए हैं, वहां आपको एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिसको आपने ज्यादा जोर दे दिया, आपने उसको विशिष्ट मूलक बना लिया क्योंकि आपकी नजर में या वहां के लोगों की नजर में वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये होगी भ्रांति मूलक, है ना, या विशिष्टता मूलक। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और अच्छी वीडियोस बनाऊं, आप लोगों के लिए लाऊं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? अध्ययनकर्ता अपनी इंद्रियों द्वारा किसी घटना या विषय का सूक्ष्म निरीक्षण करता है तो उसे अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को छूकर, देखकर, समझकर, सूंघकर, सब कुछ अपने हाथों से टच करके सब कुछ देखकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो उसको हम अवलोकन कहते हैं। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, तो विज्ञान का जो भी विज्ञान हम यूज करते हैं या हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होती है? अवलोकन, सत्यापन तथा वर्गीकरण, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, भविष्यवाणी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पर इनको भी हम एक एक दो दो तीन तीन लाइन में आपको क्लियर कर देते हैं। सत्यापन व वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तत्व या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है, तथा वर्गीकरण प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। मतलब सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त, जो आपको डाटा मिला है, जो आपको तथ्य एकत्रित किए हैं, उनकी जो निष्कर्ष की प्रामाणिकता का आपने जो पता लगाया है वो सत्यापन हुआ। तथा वर्गीकरण प्राप्त तथ्यों को समान, जो आपको तथ्य मिले हैं उनको आपने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, उसको हमने वर्गीकरण किया। फिर आता है आपका सामान्यीकरण का क्या अर्थ है, यानी कि जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी समान नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। जैसे आपने किसी के तथ्य, आपने कहीं किसी घटना पर जाकर कुछ तथ्य इकट्ठे किए हैं, ठीक है, और आपने किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को से ज्ञात किया है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को आप संपूर्ण पर लागू कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से आप जूझ रहे हैं, हमारा पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन कोरोना वायरस सबको तो नहीं हुआ था ना, कुछ लोगों को हुआ था। तो उन कुछ लोगों की पुष्टि करके कि वो आगे भी फैल सकता है, लोगों को भी हो सकता है, तो उसका जो हमने निष्कर्ष निकाला, हमारी सरकार ने निष्कर्ष निकाला, वो पूरे देश पर लागू कर दिया गया कि भाई इससे बचकर रहना है, और लॉकडाउन किया गया और क्वारंटाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं और वो सब पर लागू समग्र यानी कि यूनिवर्सल चीजें हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, तथ्य क्या है, किसे कहते हैं? तथ्य एक ऐसी घटना है जो वास्तव में घटित हुई हो तथा जिसका अवलोकन करना व अनुभव करना संभव हो। यानी कि तथ्य एक ऐसी घटना है जो वास्तव में घटित हुई है, मतलब कि तथ्य हमें उस चीजों से मिलते हैं जहाँ पे कुछ वाकई में घटना हुई हो। जैसे कि अब अम्फान तूफान आया है, अब एक और तूफान आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें सत्य हुई हैं उनसे जो हमें तथ्य प्राप्त हो रहे हैं ना, वो तथ्य कहलाते हैं। वो कि हमें इनसे पता लगा कि भाई ऐसा हुआ है, वहां बाढ़ आ गई, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, तो ये तथ्य इकट्ठे हुए, ठीक है, जिससे क्या हार्श हुआ, क्या तकलीफों हुई लोगों को, कितना नुकसान हुआ, है ना, ये सारी चीजें। फिर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित होते हैं। मतलब
जो सिद्धांत होते हैं वो पूरी घटनाओं से संबंधित ना होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों से या श्रृंखलाओं से संबंधित होते हैं। मतलब कि श्रृंखला की जो घटना हुई है वो किस वजह से हुई है, उनकी क्या वजह रही है, किससे जुड़े हुए हैं उससे, है ना। इस तरह से सिद्धांतों को पारसी एस कोहन ने कितने प्रकारों में बांटा है? तो पारसी एस कोहन ने सिद्धांत को 4 प्रकार बताए हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, तात्विक सिद्धांत। इनके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। तत्वों और सिद्धांतों में क्या संबंध होते हैं, क्या हो सकते हैं? तत्वों तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होते हैं। तथ्य सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब तथ्य जो होते हैं वो सिद्धांत का निर्माण करते हैं। मतलब कोई तत्व पर जब हम कोई घटना से तथ्य इकट्ठे करते हैं, फिर जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पर सिद्धांत लागू करते हैं कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम ये सब बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तथा सिद्धांत के निर्माण में सहायक होते हैं तथा सिद्धांत ही तत्वों के विस्तार की सीमा सुनिश्चित करते हैं। मतलब सिद्धांत ही तत्वों के विस्तार की सीमा भी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अवधारणा को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अवधारणा को आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों का, ये हमारा 12th क्वेश्चन है। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है अथवा किसी घटना या व्यवहार के प्रतिमान को वह एक या दो से शब्दों की सहायता से दर्शाने का प्रयत्न करता है। तत्वों का यह वर्ग ही अवधारणा के नाम से जाना जाता है। मतलब अवधारणा वो चीज होती है जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में बता सकते हैं कि हमारी अवधारणा उसके लिए ऐसी है, हमारी थॉट उसके लिए ऐसी है। जैसे कि उदाहरण, जैसे जाति एक अवधारणा है। मतलब जाति मनुष्य ने तो बनाई है, तो ये अवधारणा हो गई है ना। एक शब्द में हम बता सकते हैं अवधारणाओं को। बोलचाल की लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज में अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।